गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसआईसी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। स्टूडेंट्स, हम प्रेजेंट टेंस अब कंप्लीट कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट टेंस में कहीं भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो हमसे पूछिए। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आपको पास्ट टेंस पढ़ाएंगे और पास्ट टेंस में सबसे पहले इंडेफिनिट टेंस पर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? हम हिंदी में जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखेंगे तो उसे पहचानेंगे कैसे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। तो स्टूडेंट्स, जब हम वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या आ, बड़ा आ, बड़ी ई, ए, ओ आदि ये सब कोई चीज़ देखते हैं, इसमें से कोई भी चीज़ लास्ट में दिखाई देता है तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इतनी बात समझ में आई? तो हमें हिंदी में कैसे पहचानना है? वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, बड़ा आ, बड़ी ई, ए, ओ ये चीज़ें अगर दिखाई देती हैं तो हम तुरंत समझेंगे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ओके स्टूडेंट्स, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डिड। क्या है? डिड। ओके, आगे देखिए स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान दीजिए। जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे अफर्मेटिव, तो हमारा हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, जो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में भी होता था, लेकिन प्रेजेंट के इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारा वर्ब या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता था या तो वर्ब में यस या ईएस ऐड कर देते थे, फिर ऑब्जेक्ट होता था ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट में ऐसा नहीं है। यहाँ सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा। और स्टूडेंट्स, हम तो अभी तक ये पढ़े कि फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, थर्ड फॉर्म लगाते थे, आईएनजी लगाते थे, लेकिन यहाँ पढ़ रहे हैं मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो हाँ स्टूडेंट्स, सिर्फ इसी टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है और कहीं नहीं होती। ये बिल्कुल इस एक्सेप्शनल है, ये एक्सेप्शनल ही कह लीजिए, एक अपवाद ही कह लीजिए कि सिर्फ इसी टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है। हमने देखिए लिखा भी है स्क्रीन पे, तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सब्जेक्ट, मेन वर्ब, सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जांपल देख लीजिए, क्लियर हो जाता है। एग्जांपल पहला देखिए, वह आया। वह आया, लास्ट में आ दिखा ना, बड़ा आ। वह की अंग्रेजी ही, आया की अंग्रेजी कम माने आना होता है, लेकिन हमके वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है, तो ही केम। दूसरा है हम उससे मिले। हम की अंग्रेजी वी, मीट का सेकेंड फॉर्म मेट, वी मेट हिम, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा, मुझे मेरे पापा ने बुलाया। तो मुझे मेरे पापा ने बुलाया, माई फादर। कॉल मीन्स बुलाना होता है, सेकेंड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगा, माई फादर कॉल्ड मी। कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स, अब तो आप मास्टर बन चुके हैं टेंस के, तो आप कोई भी सेंटेंस हो, कितना भी बड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हम आपको 2-3 एग्ज़ाम्पल दे देते हैं, आप 50 एग्ज़ाम्पल घर पे करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बड़ा देख के मत घबराइए कि ये सेंटेंस तो इतना बड़ा है, हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। नहीं, सबसे पहले आप उसकी सेंटेंस को पहचानिए कि कौन सा टेंस है। जब टेंस की पहचान होगी तो हमारे जहन में आएगा कि हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब जब हमें पता चल जाता है तो हम आराम से ट्रांसलेट कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, देखते हैं निगेटिव कैसे बनता है। स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव तो हम पढ़ चुके हैं, आइए अब हम देखते हैं कि इसका निगेटिव कैसे बनता है। स्टूडेंट्स, निगेटिव देखिए, स्ट्रक्चर देखिए, जो एक बॉक्स में है, सब्जेक्ट है, फिर हमारा डिड है, फिर नॉट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा।
मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट। तो अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने अफर्मेटिव बनाते समय बताया कि मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है और इसी में लगेगा, सिर्फ पास्ट के इंडिफिनिट में ही। तो फिर सर यहाँ फर्स्ट फॉर्म क्यों लगा रहे हैं? आइए बताते हैं कि फर्स्ट फॉर्म हम क्यों लगा रहे हैं। स्टूडेंट्स, तो हमने बताया आपको अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद हमारा मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। तो स्टूडेंट्स, अगर वाक्य में एक बार सेकेंड फॉर्म लग गया तो दोबारा हमें सेकेंड फॉर्म लगाने की ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट प्लस डिड, डिड क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया डू डज थी, तो डू का सेकेंड फॉर्म ही तो डिड है। तो जब हमने एक बार डिड लगा दिया, सेकेंड फॉर्म लगा दिया, तो उसके बाद हम सेकेंड फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे, फिर हमें फर्स्ट फॉर्म ही लगाना होता है, वो चाहे हमारा मेन वर्ब ही क्यों ना हो। डिड, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल देखिए। मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने झूठ नहीं बोला। इससे ये पता चलता है कि कोई काम हो चुका, कोई काम हुआ है जो हमने नहीं किया है, कोई काम हुआ था जिसे हमने नहीं किया है। तो मैंने आई डिड नॉट, बोलना की अंग्रेजी टेल होती है, हमने पहले बताया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। आई डिड नॉट टेल अ लाई, आई डिड नॉट टेल ए लाई। दूसरा है उसने फिल्म नहीं देखी, ही डिड नॉट वॉच मूवी। डिड नॉट लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा वॉच मूवी। तीसरा है मिस्टर दीपक ने हमें नहीं पढ़ाया। कोई भी हो, मिस्टर दीपक हो, मिस्टर शर्मा हो, मिस्टर वर्मा हो, मिस्टर राकेश हो, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो, सेंटेंस आपका कितना भी बड़ा हो, सिर्फ हमें लास्ट में क्या देखना है, जो हमने आपको पहचान बताई है, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा टेंस है। जब हमें टेंस पता चल जाएगा तो हमें आराम से ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मिस्टर दीपक डिड नॉट टीच अस। ओके, आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव। नीचे देखिए स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव हमने बनाया है। तो आपको पता है सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब ही लगाते हैं, तो यहाँ भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी डिड हमारा हो जाएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा क्योंकि एक बार डिड हम लगा चुके हैं। डू का सेकेंड फॉर्म डिड होता है, डिड हम लगा चुके हैं, इसलिए हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, क्या तुमने फिल्म देखी? तो क्या तुमने, डिड यू, यहाँ डिड ही लगेगा, चाहे एक वचन होगा, सब्जेक्ट हमारा चाहे प्लूरल है चाहे सिंगुलर हो, हम केवल डिड ही, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है ना यहाँ पर। प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो डू डज था, तो वहाँ हम सब्जेक्ट के अनुसार हम डू या डज लगाते थे, लेकिन यहाँ डिड ही है, तो चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा चाहे प्लूरल होगा, हम सिर्फ और सिर्फ डिड का ही यूज करते हैं। तो क्या तुमने फिल्म देखी? डिड यू वॉच मूवी। दूसरा है क्या उसने पढ़ाई की? डिड ही स्टडी। तीसरा है क्या तुमने लिखा? डिड यू राइट। कुछ भी हो, क्या उसने कहा? डिड ही सेड। कुछ भी हो स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं, आप 50 सेंटेंस आप घर पे ट्रांसलेट खुद करिए, जहाँ दिक्कत हो हमसे ज़रूर पूछिए। इंट्रोगेटिव के बाद स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है कि डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं है, इंट्रोगेटिव ही है, सिर्फ WH फैमिली को हम पहले लगा देंगे, बाकी सब सेम उसी तरह हमारा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर जब आप देख लेंगे, जब स्ट्रक्चर आपको पता चल जाएगा, तो फिर आपको ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल, तुमने मुझे क्यों बुलाया? क्योंकि अंग्रेजी हम पहले लिख लेते हैं वाई, बाकी सब डिड यू कॉल मी। तुम वहाँ क्यों गए? वाई डिड यू गो देयर। तो स्टूडेंट्स, इस तरह कुछ भी हो, कोई भी सेंटेंस हो, आप घर पे भी प्रैक्टिस करिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बिना रिपीट किए आपके जो थोड़ा बहुत डाउट्स हैं वो क्लियर नहीं हो पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, और जब आप घर पे रिपीट करेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी तब आप पूछेंगे, तब वो डाउट्स क्लियर होंगे। फिर उसके बाद आपका जो ये टेंस है बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, फिर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट का कंटिन्यूअस आपको पढ़ाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।